अगर आपके पास नहरी पानी की कमी है, कमी तो है ही, और ट्यूबवेल का पानी ठीक है, ट्यूबवेल का पानी टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने से पता लगेगा कि आपका ट्यूबवेल का पानी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है। उसके उस पर भी कुछ ऐसे फलवृक्ष है जो अकेले ट्यूबवेल के पानी से पैदा किए जा सकते हैं। जैसे एक फलवृक्ष का आजकल काफ़ी चलन हुआ है अमरूद का, बाजार के अंदर भी काफ़ी होते हैं, वो हमारे क्षेत्र के पैदा किए हुए हैं। कोई बाहर से अमरूद लाने की जरूरत नहीं है, हमारे क्षेत्र में इतने लोगों ने बाग लगा लिए अमरूद के और बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। अमरूद एक ऐसी फसल है जिसमें साल भर फल आता है। वो आपकी मर्जी है, साल में आप एक फल लेना चाहते हो, कि 2 फल लेना चाहते हो, 3 फल लेना चाहते हो। हम ये सलाह देते हैं कि 1 या 2 फल लेना चाहिए, तीनों फल साल के नहीं लेने चाहिए। और इसार सफेदा एक इसार यूनिवर्सिटी से विकसित हुई एक समय इसार सफेदा अमरूद की, उसकी वर्ष पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। वाले जो भी उसके पौधे तैयार करता है पूरे देश में उसकी सप्लाई नहीं हो पाती, इतनी डिमांड है। डिमांड इसलिए है कि उसकी जो फ्रूट है उसका एक तो उत्पादन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा उत्पादन है। 4-4 लाख रुपये बीघे का लोग आमदनी 1 बीघे अमरूद के बाग से ले रहे हैं सालाना। 4 लाख की मामूली चीज़ नहीं होती, और साल भर सब किसान को आमदनी प्राप्त होती है उससे। और नहर का पानी से कैसा ही ट्यूबवेल का पानी थोड़ा सा ठीक है तो उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं, नहर के पानी वाली कंडीशन भी नहीं है। तो आप अगर इस ट्यूबवेल के पानी से ही बाग चलाना चाहते हो तो अमरूद पर विचार जरूर करना चाहिए आप लोगों को। उसके लिए अनुदान भी दिया जा रहा है, गवर्नमेंट भी अब तो शायद 75% अनुदान हो गया ना, 50% अनुदान है। बगीचे लगाने के लिए पहले 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलता था पौधे लगाने के लिए, और अब की बार से उसको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, यानी कि 4 बीघों के में जो बाग लगाए किसान उसको 50,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। उसका भी मदद लेनी चाहिए आपको। दूसरा है कि मिट्टी टेस्ट कैसे करवाएं। सामान्य फसलों के लिए 9 इंच गहराई तक मिट्टी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन बागवानी फसलों के लिए क्यों, बागवानी फसलें ऐसी होती हैं जो एक बार लगाने के बाद में 25 से 30-40 साल तक आपको उत्पादन देती है। उसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक चली जाती है, तो उतनी गहराई 6 फीट गहराई तक हमें हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए जैसे 5 बीघे का प्लॉट आप 5 बीघे बाग लगाना चाहते हो, उसमें 5 जगह से सैंपल लेने, एक जगह से 5 जगह से सैंपल लेने। 5 जगह गड्ढा खोद लिए, 6 फीट गहरा गड्ढा खोद ले, उस गड्ढे में ऊपर से नीचे तक फुट के 6 निशान लगाइए। जैसे ऊपर से 0 से 1 फुट का, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और उस एक जो निशान लगा 1 फुट के आपने, उसमें से आपको आधा किलो पौनों किलो मिट्टी लेनी है, और एक गड्ढे में इस प्रकार आपको 6 सैंपल मिलेंगे। 5 गड्ढों में 6 सैंपल लेने हैं अलग अलग गहराई के, और इस तरह आपके पास लास्ट में हो जाते हैं सैंपल 30 सैंपल आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये करना है कि 5 गड्ढों को ऊपर का सैंपल 1 नंबर जो सैंपल है उनकी मिट्टी मिला लें, उनको अच्छी तरह से मिला के उसमें आधा किलो मिट्टी कोई थैली में डाल के उस पर अपना नाम पता सारा डिटेल डाल के, और जैसे आपका नमूना नंबर 1 हो गया, वो 1 हो गया, तो वो एक थैली में डाल के फिर दूसरा डाल लें, दूसरे की 5 गड्ढों की मिट्टी मिला लें, फिर तीसरे की मिला लें, चौथे की मिला लें, 5वें की मिला लें, 6ठे की मिला लें। इस तरह लास्ट में आपके पास 6 सैंपल बचेंगे। वो चाहे कृषि विभाग की जो लेबोरेटरी है हनुमानगढ़ में, कृषि या कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया में, वहाँ जाके आप टेस्टिंग के लिए दे दें। वो टेस्टिंग 8-10 दिन में टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाती है, तो हम लोग आपको ये बता देंगे कि आपकी जो ज़मीन है वो किस फलवृक्ष के लिए लायक है, कि 9 माल्टा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, अमरूद लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, खजूर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, सारी चीज़ें आपको उस रिपोर्ट के आधार पर ही बताई जाएगी। तो ये करना चाहिए। दूसरा, एक बार ये चल रहा है कि हमारी ज़मीन का मृदा स्वास्थ्य जो है वो डाउन होता जा रहा है, सबको पता है, आपको भी पता है, कमज़ोर है हमारी ज़मीनें, कमज़ोर हो चुकी। हम DAP यूरिया, लेकिन उसको सुधारने का क्या तरीका है? DAP यूरिया पोटाश से सुधरने नहीं है, और बाज़ार से हम ये सलाह देते हैं कि बाज़ार से कोई सामान नहीं ले जाना चाहिए उसको सुधारने के लिए। तो क्या तरीका है? तरीका सबसे बड़ा तरीका एक है, सोर्स आपके पास गोबर, पशुओं का गोबर है, उसको वो है तो ये मान लो खेती के लिए रामबाण है। हर एक समस्या का हल जो है हमारी मृदा से संबंधित, उसका हल एक है गोबर। लेकिन गोबर के साथ ये है कि गोबर है हमारे पास, चाहे पर्याप्त काफ़ी मात्रा में गोबर है किसानों के पास, क्योंकि पशु सबके पास है, किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी के 6 है,
बड़ी बड़ी गौशालाएँ खुल रही है, उनका भी है, लेकिन उसका सही प्रयोग और उसका सार संभाल सही तरीके से नहीं हो रही। हमारे पशु गोबर घर से हम उठाते हैं, कोई गली में फेंक देते हैं, कोई सड़क पर फेंक देते हैं, खुले नौरों के अंदर सीधी डेयरी कर देते हैं, ऊपर में रखते हैं सीधा। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है हमारे क्षेत्र के अंदर, सर्दियों में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, बारिश होती है उसके खुले ऊपर, उस गोबर के ऊपर क्या बचता है उसके अंदर? मुझे तो नहीं लगता कुछ बचता हो। तो वो और उसी गोबर को आप सही तरीके से सार संभाल कर ले, उसकी सही उसका प्रिपेयरमेंट करें, तो वो एक आपके लिए सोना बन जाएगा। खेती के लिए सोना बन जाएगा। उसके लिए आसान सा तरीका है कि जैसे आप घर में जहाँ भी गोबर डालते हो 3 फीट गहरा गड्ढा कर ले, 3 फीट गहरा गड्ढा खोद लें। लंबाई चौड़ाई आप अपने पशुओं की संख्या के अनुसार से रखें। 2 गड्ढे खोद लें। थोड़े पशु है तो छोटे छोटे 2 खोद लें, बड़े पशु है तो बड़े 2 खोद लें। तो अपने एक शुरू में एक गड्ढे में डाल लें, गोबर डालते रहे। जब वो गड्ढा भर जाता है, 3 फुट तक ऊपर तक आ जाता है, तो उसको नम पानी डाल के थोड़ा उसके अंदर गिला करके उस गोबर को उसको ऊपर से लीप दीजिए, ताकि बरसात का पानी जो है उसके अंदर न जाए। उसको बंद करके छोड़ दें। जब दूसरा आपका गोबर, आप नया गोबर दोबारा से डेली वो दूसरे गड्ढे में डालना शुरू कर दीजिए। इस तरह लगभग 3-4 महीने निकल जाएंगे। इतने में जैसे दूसरा गड्ढा भरेगा, इतने में पहले वाला गड्ढा जो आपने बंद करके छोड़ा था, उसकी गोबर एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। नल सड़के तैयार हो जाएगा और वो अपने खेत में प्रयोग करना। ये बाहर कचरा डाला हुआ है, ये 3 ट्राली डालते हो ना, उसको 1 ट्राली डाल देना, उससे 3 ट्राली से ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक तरीका और है, सीधा अपने पास जगह तो होती है, आप ढेरी करते हो, महीने 20 दिन बाद के अंदर उस ढेरी को समतल करो, सीधा समतल करो, की तरह इस तरह समतल करो, उस पर पानी डालो और 10 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, अपने जिससे सुपर बोलते हैं साधारण भाषा में, उसको उसमें पानी में घोल लो, उसको पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर, ड्रम के अंदर, उसका उस पर छिड़काव कर दो। फिर उस पर गोबर डालते जाओ, शुरू कर दो। जैसे 6 इंच की परत आ जाती है, आधा फुट की, जो गोबर चढ़ जाता है, उसको फिर दोबारा लेवल करो, उस पर वो घोल डालो सुपर का, उसको थोड़ा नम कर दो। इस तरह करते जाओगे तो आपका वो जो कंपोस्ट तैयार होती है गोबर की, वो अगर 6 महीने में सड़ता है गोबर, वो 2.5-3 महीने में सड़ जाएगा और वो एकदम आपके लिए, आपकी फसल के लिए, आपकी मृदा के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक तरीका तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा है कि आप हरी खाद, जैसे गवार है, जंतर है, अब की बार